लेकिन इस बीच में पैसे लेकर कई पार्टियां बनी, संगठन बने बसपा को कमजोर करने के लिए। लेकिन बसपा न पहले कमजोर थी, न बसपा आगे कमजोर होगी। ये बस एक वहम था संविधान बचाओ के नाम पे। जो इंडिया गठबंधन का ये जो दौर था उसमें लोग फंस गए। लेकिन उम्मीद करिए और यकीन करिए, लोग फिर से जागरूक होके अपने कोर वोट बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं और 27 में आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा। जिस तरह से आज भारत की राजनीति में झूठ बोलकर, दलाली करके सांसद विधायक बनने के लिए, परिवार और पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नेता इस पार्टी से उस पार्टी में भाग रहे हैं, विचारधारा को ताक पे रख दिया हो, इस दौर में भी जयप्रकाश सिंह जी बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी पार्टी या संगठन में नहीं गए। बल्कि जब भी कहीं सामाजिक न्याय की बात रही हो, कहीं खड़े होने की बात रही हो समाज के लिए, वे हमेशा बसपा के गमछे के साथ और बसपा के झंडे के साथ ही मिले। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन राजनीति में जयप्रकाश सिंह जी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में सिर्फ ये लिख दो कि जयप्रकाश सिंह जी बसपा में शामिल होने वाले हैं या शामिल हो गए हैं, 10-20 हजार लोग ऐसे ही देख लेते हैं। बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी 2018 में राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करने की वजह से बसपा से बाहर निकाल दिए गए। इस बीच में बसपा में बहुत से नेता बाहर भी गए जो दोबारा पार्टी में वापस आ गए। लेकिन जयप्रकाश सिंह जी जब से बाहर गए हैं, आने की बहुत कोशिश किए, लेकिन इनकी पार्टी में वापसी नहीं हुई है। ये मुद्दा हम लोग बार बार उठाते रहे हैं। जैसे आकाश आनंद जी के लिए उठाते थे, उनकी वापसी हो गई, बहुत बहुत बधाई। वैसे जयप्रकाश सिंह जी का भी मुद्दा हमेशा उठता ही रहेगा जब तक उनकी वापसी न हो जाए। और खासकर आज की राजनीति के दौर में एक छोटी सी भी खबर या पोस्ट आप डाल दीजिए कि जयप्रकाश सिंह जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, फिर चाहे सोशल मीडिया का कोई भी हैंडल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, हर जगह एकदम भाई साहब तैरने लगता है। जैसे उस दौर में अभी कुछ दिन पहले आकाश आनंद जी के लिए हम लोग ने जो ट्विटर कैंपेन, सोशल मीडिया पे जो आवाज उठाई थी, उसका नतीजा रहा जमीन से जो मांग गई, बहन जी ने आकाश आनंद जी को वापस लिया। वैसे ही आज इस समय जयप्रकाश जी की जो लोकप्रियता है बसपा में और बहुजन समाज पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में, आखिर इतने लोग हैं तभी तो कोई भी खबर हो आपके बिना सोशल मीडिया के आईटी सेल न होने के बाद भी अगर कोई ट्रेंड कर जा रहा है, मतलब कुछ तो बात जरूर होगी। जिस तरह से आज भारत की राजनीति में झूठ बोलकर, दलाली करके सांसद विधायक बनने के लिए, परिवार और पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नेता इस पार्टी से उस पार्टी में भाग रहे हैं, विचारधारा को ताक पे रख दिया हो, इस दौर में भी जयप्रकाश सिंह जी बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी पार्टी या संगठन में नहीं गए। बल्कि जब भी कहीं सामाजिक न्याय की बात रही हो, कहीं खड़े होने की बात रही हो समाज के लिए, वे हमेशा बसपा के गमछे के साथ और बसपा के झंडे के साथ ही मिले। लेकिन इस बीच में पैसे लेकर कई पार्टियां बनी, संगठन बने बसपा को कमजोर करने के लिए। लेकिन बसपा न पहले कमजोर थी, न बसपा आगे कमजोर होगी। ये बस एक वहम था संविधान बचाओ के नाम पे। जो इंडिया गठबंधन का ये जो दौर था उसमें लोग फंस गए। लेकिन उम्मीद करिए और यकीन करिए, लोग फिर से जागरूक होके अपने कोर वोट बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं और 27 में आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश सिंह जी की। इस लालच भरी राजनीति में कोई ऐसा नेता बताइए जो बिना शादी किए हुए, माननीय कांची राम साहब जी की तरह, मैं ये नहीं कहता कि ये उनके बिल्कुल उनके ही अनुयायी है या उनके विचारों पे 100% ही चलते हैं, लेकिन भाई साहब कोई बिना शादी किए, बिना घर गए कोई ऐसा कार्यकर्ता बताइए जो बसपा करता हो, बहन जी को अपनी देवी मानता हो। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं गलत भी रहूंगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इनके ऊपर वरिष्ठ पत्रकार कहे जाने में कई लोग रिसर्च भी करते हैं और नए नए आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आरोप क्या लगते हैं? आरोप की बात करने से पहले आप वीडियो देख लीजिए। ये कई बार
माफी भी मांग चुके हैं। मैं तो 7 साल से माफ़ी मांग रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोलता हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जयप्रकाश अगर मांग ले माफ़ीनामा तो बहन जी उसको माफ़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि बहन जी एक मौका हमको भी दिया जाए, हमें भी माफ़ किया जाए। भाई इससे बड़ा क्या, मैं समाज के साथ, भाई वो तो हमारी देवी है ना, वो हमारी महापुरुष है ना। अच्छा, इनके आरोप क्या लगते हैं? जयप्रकाश सिंह जी की वजह से बसपा का कोई फायदा नहीं होता है, जयप्रकाश सिंह जी की वजह से और वोटों का नुकसान ही होता है। जयप्रकाश सिंह जी जब से बसपा से बाहर गए हैं तब से बसपा का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। अगर जयप्रकाश सिंह जी इतनी ही मेहनत करते हैं तो बसपा को और ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, यही लगता है ना? और क्या लगता है कि जयप्रकाश सिंह जी जानबूझ के बीएसपी में है, अगर ये बीएसपी से हट जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। अब जनता का कुछ सवाल है, आप ही लोग का जो कमेंट से और बाकी जगह से जो राय मिलती है वही सवाल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और जितने बीएसपी के लोग हैं जो इनको बीएसपी में नहीं आने देना चाहते हैं या जो भी लोग हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि ये मैटर बहन जी तक है, इसका डिसीजन बहन जी लेंगी, है ना? लेकिन कुछ सवाल जो है जनता से तो कोई भाग नहीं सकता। आपने आरोप लगाया, कुछ बात हम भी रखते हैं। अब आप लोग एक बात बताइएगा, मैं भी मानता हूं, आप लोग भी मानते होंगे कि जयप्रकाश सिंह जी अगर बीएसपी में आ गए तो एकाएक बीएसपी 9% से उठ के 90% तो नहीं हो जाएगी। लेकिन एक ईमानदार आदमी, जहां बेईमानों की फौज तैयार है, झूठ पे झूठ बोल के लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, पार्टियां बना के मजे ले रहे हैं, वहां आपको बीएसपी में इनको शामिल कराने में क्या दिक्कत है? और रही बात इनकी मेहनत की कि इनके मेहनत की वजह से बीएसपी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो कुछ सवाल मैं आप लोग के सामने रखता हूँ, बताइएगा क्या बसपा का ग्राफ गिरने के लिए बसपा के कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और भी कार्यकर्ता, आपके बड़े बड़े नेता वो जिम्मेदार नहीं है? बस जयप्रकाश, हर मुद्दे पर जयप्रकाश, ये कहाँ का निर्णय आप लोग लाते हैं? कहाँ से रिसर्च करके लाते हैं? आप लोग आरोप लगाते हैं कि भाई अगर ये बीएसपी से निकल जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। भाई साहब, मिशन से आदमी लगा हुआ है, मिशन से लगाव है। बीएसपी से खत्म हो जाता, ठीक है, खत्म हो जाएंगे। अचल राजभर जी खत्म हो गए, योगेश वर्मा खत्म हो गए, बाबू सिंह कुशवाहा जी खत्म हो गए, चंद्रशेखर आजाद रावण खत्म हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी खत्म हो गए, ये लोग खत्म हो गए। खत्म नहीं होता है कोई। अगर इनको लालच रहती सिर्फ सांसद विधायक बनने की, पीढ़ी बढ़ा के आगे ले जाने की, तो बीएसपी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है भारतीय राजनीति में। उतना बड़ा नाम ही काफी है कि कोई न कोई सांसद विधायक ऐसे ही बना देता है। लेकिन इनको सांसद विधायक, मुझे जहां तक लगता है कि इनको सांसद विधायक बनने की लालसा नहीं। आप लोग सोचेंगे कि नहीं बहन जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। अरे भाई, बात की बात है, जो काम करेगा बहन जी अपना निर्णय लेंगी, लेकिन फिलहाल तो आने दीजिए। अभी खबर आई थी कि मंजीत सिंह नौटियाल जी और जयप्रकाश सिंह जी बहन जी से मिलेंगे। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जो फेसबुक पेज है राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी के जो सुपुत्र जी हैं, कपिल मिश्रा जी के पोस्ट से जब ये आया तो मुझे भी विश्वास लगा कि कुछ होगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि ऐसे ईमानदार कार्यकर्ताओं को जब आदमी कह रहा है भाई कि मुझे सिर्फ कार्यकर्ता बना लिया जाए, उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी, आप लोग भी सिर्फ एक आदमी पे ना पूरा भंडा मत फोड़ा कीजिए। ये कहाँ का नियम भाई साहब? आप लोग खुद नहीं टिकेंगे, इस पार्टी से उस पार्टी प्रवक्ता बन के भाग जाएंगे। वो आदमी तो टिका हुआ है ना। मैं जयप्रकाश सिंह जी को नहीं जानता हूँ बिल्कुल, न मेरा कोई बीएसपी के लोगों से कोई खास संबंध भी है, लेकिन जो रिसर्च करता हूँ, जो पाता हूँ, उस पे आप लोगों के सामने अपनी राय रखता हूँ। और जो हमारे दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं, उस हिसाब से मैं अपनी राय रखता हूँ। अभी कल कोई पार्टी बना लेंगे, कोई संगठन बना लेंगे, तब तो आ जाएंगे मुंह उठा के कि देखिए बीजेपी का पैसा लिया है, कांग्रेस का पैसा लेके बसपा को कमजोर करने के लिए पार्टी बनाया है। उधर चंद्रशेखर रावण आजाद जी के लिए भी यही पार्टी नियम लागू होता है। वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी बात छोड़िए। वो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना मुद्दा चला रहे हैं, चलाएं। लेकिन कल को ये भी जब पार्टी बना लेंगे तो अब तो आरोप लगाने में कोई पीछे हटेगा नहीं। लेकिन अब आकाश आनंद जी आए तो हमें उम्मीद है, युवा है, युवाओं की भागीदारी दी जानी चाहिए।
और एकजुट होता है बीएसपी में। 50% युवाओं की भागीदारी। आप लोग बीएसपी का जितना मीटिंग होता है, चाहे उनकी कोई कहीं मीटिंग होती है, वहां आप जाके देखिएगा कितने 50% में वहां के पदाधिकारियों में युवाओं की संख्या कितनी है, उन युवाओं को कौन सा पद दिया गया है, ये भी पता कीजिएगा। और जयप्रकाश सिंह जी की वापसी तो भाई होनी चाहिए। मंजीत सिंह नौटियाल जी हो, चाहे जो भी ऐसे कार्यकर्ता है, उन लोगों को बीएसपी में ले आना चाहिए। नहीं तो फिर वही रोना रोएंगे चंद्रशेखर आजाद रावण जी का कि बहन जी से मिलने नहीं जाते हैं। मत मिलने जाए, उनकी पार्टी अपनी पार्टी बनाए, वो अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। वो बहुजन की बात करते हैं लेकिन फिर भी ब्राह्मण को टिकट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, फोन लगाते हैं कहीं और कहीं कुछ करते हैं, तो उनका बात छोड़िए। लेकिन जयप्रकाश सिंह जी का मामला कुछ और ही है। उनके जैसा मैंने अभी तक नहीं देखा, इसीलिए सोचा आप लोग के सामने बात रखी जाए। बाकी आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को शेयर करके इस मामले को और आगे तक उठा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय